अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जहां पर लड़की हो तो लड़के से और लड़के हो तो लड़की से बात करना गुनाह है, जहां पर पढ़ाई करना पाप है और 18 साल के बाद तुरंत शादी करवाना शान मानी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं उज्जवल पटेल आज आपको मनीषा भाटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं मनीषा भाटी एक छोटी सी लड़की से लेकर हजारों लोगों की मेंटर बनने तक की कहानी। मनीषा ने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया जहां पर लड़कियों को बोझ माना जाता है और 18 साल के बाद मर्जी हो या ना हो उनकी शादी करवा दी जाती है। उनकी माताजी ने 5 लड़कियों को जन्म दिया, उसमें मनीषा सबसे छोटी है। 5 लड़कियों को जन्म देने की वजह से लोग उनको ताना मारते थे कि आप एक के बाद एक लड़कियों को जन्म दे रहे हो, एक लड़के को जन्म नहीं दे सकते, आप किसी काम की नहीं हो। उसके बाद मनीषा की दोनों बड़ी बहनों की शादी 18 साल के बाद तुरंत करवा दी जाती है। तब मनीषा बहुत छोटी होती है और ये सोच रही होती है कि मैं सबसे छोटी और मेरे माँ बाप मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो एटलीस्ट मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे सपने और उनको मैं कंप्लीट भी करना चाहती हूँ। और जैसे ही मनीषा के 18 साल पूरे होते हैं और वैसे उनके माँ बाप उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तेरी दोनों बहनों की शादी हम करवा रहे हैं और उसके बाद तेरी शादी के लिए हमारे पास पैसे बाकी नहीं रहेंगे, तो तेरी भी शादी हम तेरी दोनों बहनों के साथ करवा रहे हैं। और ये सुन के मनीषा के सपने पूरी तरह टूट जाते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है और गिड़ गिड़ा कर हाथ जोड़कर उनके माँ बाप को बोलने लगती है कि माँ मेरे बहुत सारे सपने हैं, उसको टूटने मत दो। पापा मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ने दो। ये सुन के उनके माँ बाप मनीषा को बोलते हैं कि बेटा ये शादी तो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए है कि तेरे 18 साल कंप्लीट हो गए और तेरी शादी करवा के हमने हमारा फर्ज निभा लिया है, पर जब तक तेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुझे हमारे साथ ही रहना है, उसके बाद तुझे ससुराल जाना है। और ये सब सुन के मनीषा भी शादी के लिए मान जाती है और शादी की तैयारियां शुरू होती है। पर मनीषा जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है वो माँ बाप शादी के 3 दिन पहले उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुझे शादी के बाद ये सब छोड़ के तेरे ससुराल जाना पड़ेगा। ये सुन के मनीषा को बहुत गुस्सा आता है, वो अंदर से बहुत रोने लगती है। वो अपने माँ बाप को मनाने की हर कोशिश करती है, पर इस बार उनके माँ बाप उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और बोल रहे थे कि बेटा तुझे हमारी इज्जत के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, तुझे हमारी इज्जत के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा उनकी बहन भी उनको बोल रही थी कि मनीषा बेटियां माँ बाप की शान होती है, तुझे तेरे माँ बाप के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये सब सुन के सिर्फ अपने माँ बाप के लिए वो शादी के लिए मान जाती है और ससुराल चली जाती है। पर ससुराल वालों ने सिर्फ पैसों के लिए मनीषा से शादी की होती है और उसी वजह से शादी के बाद मनीषा को वो लोग बोलने लगते हैं कि बेटियों को पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत जब उनको आखिर में करना तो घर काम ही है। और उसके बाद वो लोग मनीषा को बहुत परेशान करने लगते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, अब्यूज करने लगते हैं। ये सब लगातार 5 महीने तक चलता है। और 5 महीने के बाद एक दिन मनीषा ने सोच लिया कि मैं मेरे सपनों को ऐसे लोगों के लिए कभी नहीं टूटने दूंगी जिनको मेरी और मेरे सपनों की कोई वैल्यू नहीं है। हर किसी को अपनी लाइफ में 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। पहला, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सहन करते जाओ और वही घुटन भरी जिंदगी जीते जाओ और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करो। और दूसरा, मनीषा की तरह अपने सपनों के लिए आवाज़ उठाना सीखो और अपने सपनों को पूरे करो। और उसके बाद तुरंत मनीषा अपने माँ बाप के घर पुणे चली जाती है और उनको ये सब जब बताती है तो उनके पापा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करवाई जहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसके बाद मनीषा ने भी सोच लिया कि मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट करके मेरे सारे सपने पूरे करके लोगों को दिखा दूंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। उसके बाद मनीषा ने अपनी पढ़ाई करना शुरू किया और अपने हक के लिए लड़ने के लिए उसने कोर्ट में केस भी किया। कोर्ट में केस 3 साल तक चलता है और मनीषा की 19, 20 और 21 3 साल तक वो अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर रही होती है, कोर्ट में केस भी लड़ रही होती है और घर पे आके बच्चों को ट्यूशन्स भी करवा रही होती है, जिससे वो बिजी भी रहे, उसको ओवर थिंकिंग भी ना हो और वो घर पे पैसे भी दे पाए। और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद बैंक में जॉब करने के लिए वो इंटरव्यू देने जाती है, पर पहले इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो जाती है। पर कहते हैं ना कि हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी गिरता है, पर गिर कर उठना और उठकर भागना वो बड़ी बात है। और उसी वजह से मनीषा भी उसी बैंक में दूसरी बार इंटरव्यू देने जाती है, पर इस बार पहले इंटरव्यू से बहुत कुछ सीख कर और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाती है और इस बार इंटरव्यू क्रैक कर लेती है।
ये सुन के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उसी बैंक में मनीषा ने 2 साल तक जॉब की। पर 2 साल के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि मुझे मेरी लाइफ में जो करना है वो ये नहीं है, क्योंकि मेरे सपने इससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ और लोगों को मेरी तरह प्रॉब्लम से भागना नहीं, प्रॉब्लम से लड़ना सिखाना चाहती हूँ। पर बड़ा बिजनेस करने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं था। पर अपनी जिद की वजह से पापा ने जो शादी में गहने दिए थे उसको बेचकर अपने कलीग श्रीधर के साथ ड्रीम हंट करके एक कंपनी शुरू की, जिसका इन लोगों को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाना है। पर कंपनी शुरू होने के बाद भी उनकी लाइफ में सब प्रॉब्लम कम नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जिस भी स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट्स में अपना और अपनी कंपनी का प्रोफाइल लेकर जाते थे, तब वो लोग बोलते थे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपकी कंपनी नहीं है तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। इसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा फेल्यूर्स मिले, पर उनकी लाइफ का भी एक रूल था कि भले ही मेरे पास 5, 10 या 15 लोग आते, पर उनकी लाइफ में मैं इतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दूंगी कि उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और वो लोग दूसरे 500 या 1000 लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन देंगे। इस मेंटालिटी के साथ वो काम करते रहे, पर हर रोज उनके दिमाग में ये थॉट आता था कि बैंक में जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करने का जो मेरा डिसीजन था वो सही था या गलत। पर फिर भी वो टिके रहे और अपना काम करते रहे। पर कहते हैं ना कि एक दिन भगवान भी हार मानकर बोलता है कि मैं इससे नहीं जीत सकता। वो दिन मनीषा की लाइफ में तब आया जब उनको योर स्टोरी में अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला। उसके बाद से बहुत सारे लोग मनीषा को और ड्रीम हंट को जानने लगे। उसके बाद उन्होंने IIMs, IIT, जिम्बाब्वे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट में अपने सेमिनार्स भी दिए और आज तक उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। इसके अलावा उनकी कंपनी ड्रीम हंट को बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी मिला है। सो मनीषा जी की लाइफ में से मैंने 3 लर्निंग्स निकाली है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकती है। उसमें सबसे पहला है मेक योर विजन क्लियर, दूसरा बिल्ड योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट और तीसरा मेक योर ओन डिसीजन। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि किसी और की सलाह मानकर आप जो अपने बेटे या बेटी के लिए डिसीजंस लेते हो, फिर वो शादी का हो या उसके करियर का, वो डिसीजंस लेने से पहले एक बार अपने बेटे या बेटी को पूछ कर देखो कि क्या वो डिसीजन से वो खुश है या नहीं। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आए तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।